स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि tan a प्लस बी इक्वल √3, tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, a प्लस बी इज लेस दैन इक्वल 90 डिग्री एंड ग्रेटर दैन 0 एंड a ग्रेटर दैन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने लिया tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और इसको हम लिख सकते हैं tan का मान √3 कहाँ पर होता है, tan 60 डिग्री पर होता है, tan a प्लस बी। ठीक है जी। अब दोनों तरफ से जो हम tan हटा देते हैं तो हो जाएगा या a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। यह आ गई इक्वेशन 1 कर दो इसको। इसी प्रकार इसको लेना है tan a माइनस बी इज़ इक्वल टू 1/√3 और 1/√3 कहाँ पर होता है, tan 30 पर होता है। tan 30 रख दिया, इसको हटा के tan में रख दिया और यहाँ से tan ये ऐसे उतार लेंगे a माइनस बी। अब क्या करना, आपने ये गायब कर देना है, tan गायब कर दिया दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर बच गया a माइनस बी इक्वल 30। ठीक। अब क्या कर दिया, समीकरण 1 और 2 मिल गए, इनको जोड़ दो। समीकरण हल करना है इनको कैसे भी, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ लो या घटा लो, कहीं से भी निकल आएगा। जोड़ने पर जोड़ दो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और यहाँ से कैंसिल हो गया। 2a इक्वल 90 डिग्री आ गया, a इक्वल आ गया 90 डिग्री अपॉन 2, ये आ गया 45। a का मान आ गया 45। अब a का मान किसी भी समीकरण में भर लो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो या 2 में रखो। ठीक है जी। ये था समीकरण a, क्या था, a प्लस बी, a आ गया 45 प्लस b इक्वल 60 डिग्री और b इक्वल 60 माइनस 45 और b इक्वल आ गया आपका 15 डिग्री। तो a का मान आ गया, आंसर आ गया आपका a आ गया 45 डिग्री और b आ गया आपका 15 डिग्री। ठीक है जी। इनका ये आंसर आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 है ध्यान से सुनिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करो। पहला पार्ट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस साइन b। अब इसको ये सही है या नहीं है तो हम इसकी थोड़ा जांच कर लेते हैं और फिर बता देना क्या है। यदि अपनी तरफ से हमने वैल्यू रख ली a बराबर 60 डिग्री और b बराबर मैंने रख दिया 30 डिग्री। ठीक है जी। अब यहाँ रखो साइन 60 प्लस 30, साइन a प्लस बी था, 60 प्लस 30 बराबर हो गया साइन 90 डिग्री, बराबर होता है 1। अच्छा, अब दायां पक्ष ले लेते हैं, ये हमारा LHS था। अब RHS ले लेते हैं राइट हैंड साइड, ये था साइन a, साइन a लिया हमने 60 डिग्री प्लस साइन b लिया था 30 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका होता है 1/2। जब हर समान है √3 प्लस 1, ये सही नहीं आए, अलग अलग आए हैं। ठीक है। तो क्या मतलब हो गया इसका कि बायां पक्ष और दायां पक्ष एक समान मान रखने पर बराबर नहीं आए हैं, अतः यह कथन क्या है, असत्य है।
ठीक है, कारण भी दे दिया हमने। कोई भी मान रखेंगे, इस पक्ष में रखेंगे और इस पक्ष में रखेंगे, अगर अलग अलग आता है तो ये दिया गया कथन क्या है, असत्य। यहाँ पर बराबर लगा रखा है लेकिन बराबर तो आ ही नहीं रहे हैं, तो ये असत्य है, हमने इसका कारण भी दे दिया। दूसरा भाग देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब जांच लेते हैं 2-4 मान रख के। जैसे हमने रखा साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, ये होता है 0.5। साइन 45 डिग्री ये होता है 1/√2 और ये होता है लगभग 0.7 के आसपास होता है। ठीक है जी, अब लिख दिया मैंने लगभग है। हाँ अच्छा, साइन मैंने 60 डिग्री रखा, ये होता है √3/2 और √3 का मान सभी बच्चों को पता है कितना होता है 1.73 ऐसे होता है ना, /2, तो ये आ जाता है 0.87 लगभग आ जाता है। ठीक, और अगर साइन 90 रखते हैं हम, साइन 90 डिग्री रखते हैं तो इसका मान 1 होता है। यानी कि थीटा का मान यहाँ से बढ़ा रहे हैं, ये वैल्यू भी बढ़ते जा रही है, तो यह कथन क्या है, सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। सत्य है यानी कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जा रही है, उसका मान कुल बढ़ जा रहा है। कोण का मान बढ़ाने पर मान बढ़ रहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है। अब ऐसे ही कॉस के लिए जांच करेंगे हम। तीसरा पार्ट है, क्या है, थीटा बराबर, हमने जैसे हाँ यहीं साइन सीधे ही रख देता हूँ। क्या है, cos 0 डिग्री रखा मैंने, cos 0 डिग्री, cos 0 का मान होता 1। फिर रखा cos 30 डिग्री, cos 30 का होता है √3/2। जब अभी पॉइंट में अभी हमने निकाला था ये लगभग इतना का आ गया था, लगभग। ठीक है जी, cos 45 ये होता है 1/√2 बराबर 0.7 के लगभग आए। cos 60 डिग्री ये होता है 1/2, ये होता है 0.5 के। अच्छा, cos 90, cos 90 डिग्री, cos 90 होता है आपका 0। अब देखो यहाँ 1 था, यहाँ पॉइंट में 8-7 आ गया, फिर पॉइंट में घट गया, फिर एक घट गया, फिर 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, दिया गया कथन क्या है, असत्य है। वो तो कह रहा था कि थीटा का मान बढ़ने पर बढ़ता है, इसका मतलब क्या है, दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन असत्य है। ठीक है जी, अब देखिए चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो जैसे मैंने मान रख दिया साइन 0, तो ये आ गया 0। अब रखा मैंने कॉस 0, ये आ रहा है 1, नहीं आ रहा सही। साइन 30 रखा, ये आ गया 1/2। कॉस 30 रखा, ये आ गया √3/2, ये भी सही नहीं आ रहा। साइन 45 रखा, ये आ गया 1/√2। कॉस 45 रखा, ये भी आ गया 1/√2। एक मान तो सही आ गया भाई, एक मान सही आ गया, बाकी सब सही नहीं आ रहे। इसका मतलब दिया गया कथन क्या हुआ, असत्य। 2-3 मान रख के हमने जांच लिया है, तो अतः दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन असत्य है।
क्या दिया था, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा प्रत्येक मान के लिए, क्या कह रहा, प्रत्येक मान के लिए, तो प्रत्येक मान के लिए तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, तो असत्य हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट क्या दिया है, फिफ्थ पार्ट है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 पर कॉट ए का मान रखना है हमने ए बराबर 0 पर, ठीक है। तो कॉट 0 डिग्री, कॉट होता है tan का उल्टा, tan 0 डिग्री, और tan 0 का होता है 0, और ये आ गया अपरिभाषित, अपरिभाषित। उन्होंने भी यही बात कही थी कि 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या है, कथन सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है, ठीक है जी। तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज 8.2।